तो मैंने कहीं पढ़ा कि आपकी पहली सैलरी 5,000 रुपए थी। Not 5,000, lesser than that. अच्छा। Yeah, our And you said कि graduation. your mother used to stitch clothes while you were also trying to earn and she was supporting. मैं आज कहता हूँ कि आज अगर मैं कुछ हूँ तो इट्स बिकॉज ऑफ हर. तो ये बताएं बिजनेस जब आप बिल्ड करने लगे तो कितने टाइम में वो प्रॉफिटेबल हुआ करने के From the first month. फर्स्ट मंथ? Yes. कैसे? पीपल हु आर वाचिंग यू एंड वांट्स टू इम्प्रूव देयर सेल्स स्किल्स, तो 2-3 क्विक टिप्स हो जाएं उनके लिए। Sales is a follow-up. If you do a good follow-up, business will come. एंड व्हाट आर द रेड फ्लैग्स इन एनी एम्प्लॉय? Unfortunately, एक थोड़ा सा इशू इन द यंग ब्लड हमें फेस होता है कि लोगों के अंदर जो है ना वो टेम्परामेंट नहीं है. दे वांट टू बिकम लाइक जनरल मैनेजर इन जस्ट 6 months or 1 year. अस्सलाम वालेकुम अदील साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन. सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे एंड यू आर वन ऑफ दोज पीपल जिनकी हम्बल बिगनिंग्स हुई हैं और मुझे ऐसी स्टोरीज कवर करने में बहुत मज़ा आता है बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल डू डिस्कस कि उन्होंने बिज़नेस कैसे बिल्ड किया, वो यहाँ तक कैसे पहुँचे, लेकिन पहली नौकरी, पहली सैलरी, इस पे बात करने में ज़्यादा मज़ा आता है. सो मैंने कहीं पढ़ा कि आपकी पहली सैलरी 5,000 रुपये थी एंड मुझे बताएं थोड़ा सा आप कहाँ काम करते थे, पहली जॉब क्या थी, व्हाट वाज द काइंड ऑफ वर्क यू यूज्ड टू डू? It was in 1999 when I started. मतलब first, it was my first job. मुझे जॉब का कोई एक्सपीरियंस नहीं था and I was not getting job. I was like roaming around अच्छा. in all over Karachi and I was not getting job because I don't have experience. आपको पता है जब experience ना हो इंसान के पास तो you'll never get job. So in the end I got a job in Searle Pharmaceutical as a अच्छा. packing specialist and that salary was like not 5,000, lesser than that. अच्छा. या बस वो मैंने 6-8 महीने उधर काम किया. देन मैंने एक बाइक परचेज की. देन आई स्टार्ट वर्किंग इन सेल्स और देन इन 2002 आई स्टार्टेड माई करियर फ्रॉम जेरीज नेट. यू रिमेंबर एक इंटरनेट कार्ड्स हुआ करते थे, डायल अप टोन मोडेम, टेलीफोन लाइन से कनेक्ट होता था. So I was selling internet cards on like shop to shop basis on the consumer. वहाँ से The सेल्स place where I learned sales. Yes. लवली. तो वहाँ से फिर बिकॉज बिफोर दैट मुझे कोई सेल्स एक्सपीरियंस नहीं था. सो वो जो 2 years मेरे थे मार्केट के अंदर, लाइक मैं काफ़ी अर्से करता रहा मुख्तलिफ एरियाज़ में. मतलब कराची में मलीड से लेके नाज़माबाद साइट, क्लिफ्टन, ऑल शॉपकीपर्स जो थे वहाँ पे उनके साथ मिलना, तो उनके साथ इंट्रैक्शन में देयर आई लर्न सेल्स. उसके बाद फिर देन आई हैव गॉट अ जॉब ऑफर फ्रॉम स्काईनेट कोरियर कंपनी. very good courier company on that time. Yeah, right now they are also doing very well. तो then I've joined Skynet Courier Company. As a? As a territory sales manager. अच्छा, ओके. Yeah, ये वो टाइम है जहाँ से आपकी Sales लाइफ आपकी में और- सेल्स. यस, हाँ. 1 साल मैंने उधर काम किया है. देन मुझे शिपिंग का आइडिया बिल्कुल नहीं था ऑनेस्टली. फिर ऑफ कोर्स लॉजिस्टिक्स का था बिकॉज ऑफ कोरियर, तो सारी चीज़ें. देन आई जॉइंड वन अनदर कंपनी नेम EQ Line, वेरी गुड कंपनी. उस कंपनी में मैंने बहुत सीखा है. और उस कंपनी में जब मैंने ज्वाइन किया, आई रिमेंबर ऑन दैट टाइम माई सैलरी वॉज 15,000 एंड उधर मैंने तकरीबन 6.5 साल काम किया. और इट वाज अ गुड लर्निंग. लाइक द बॉसेस, द CEO वाज वेरी हम्बल, वेरी नाइस, और उन्होंने बहुत सिखाया. मतलब मैं कहता हूँ कि आज अगर मैं कुछ हूँ तो इट्स बिकॉज ऑफ द EQ Line 7 years. यस. और फिर उसके बाद देन आई जॉइंड वन दुबई बेस्ड कंपनी नेम फ्रेट सिस्टम्स. वहाँ पे मैं आई जॉइंड देयर एज अ नेशनल सेल्स मैनेजर. इट वाज इन 2010-11 की बात है. 2-2.5 साल उधर काम किया मैंने. अप्रॉक्स 3 years आई वर्क देयर. देन आई गॉट एन जॉब ऑफर फ्रॉम डैमको, Merck's Logistics. Merck's is one of the biggest group in the world. Yeah. Then 2 years I worked there as a head of operations and products. उसके बाद then I've decided that I'm fed up with the job. अच्छा. हाँ. क्यों? बोर हो रहे हैं या अपना बिजनेस I was करना keep है? doing the same things again and again. So I was like, I was well settled there. ऐसा नहीं था कि आपको कोई financially problem है या कोई ऐसी problem है. But everything was good there. But someone from inside was pushing me to do something like कुछ करो.
सही है. So then I've decided to quit the company. Of course, my mother was behind that decision because she was insisting me to Adil go ahead for the business. Go ahead. I was saying that I don't have enough money to survive in the business field, but she was saying that you don't have money, but you have a will. You can do it. So I was started with a very small office, like 2-3 लोग उधर बैठ सकते थे और फिर वहाँ से हमने QFM पाकिस्तान को स्टार्ट किया. I'll jump into the conversation. 2-3 मेरे सवाल हैं. एक तो ये कि इस दरमियान में when you were building the career, how was the family support? Because you said my father passed away earlier when you were 6 years old, right? Yeah, when I was 6 years old, it was in 1988. I believe. Yeah. And you said Unfortunately, he passed away. He was a guard in railway. Yeah, Pakistan Railway. I still remember those times कि जब मैं बहुत छोटा था तो उनके साथ मेरा काफ़ी अच्छा एसोसिएशन था. But that's very unfortunate happened. But So he was उसके a बाद guard मेरी in मदर railway, ने हाँ. उसके बाद मेरी मदर ने of course she was very brave. ठीक है. और मैं आज कहता हूँ कि आज अगर मैं कुछ हूँ तो इट्स बिकॉज ऑफ हर. ठीक है. उन्होंने कपड़े सी के, मैं और मेरी सिस्टर मुझसे 10 ईयर्स बड़ी है, तो कपड़े सी के पाला उन्होंने हमें. और सिस्टर शी इज़ MBBS डॉक्टर एंड नाउ शी इज़ वर्किंग इन UN पाकिस्तान. Oh, शी इज़ इन lovely. UNICEF. ये और फिर उन्होंने कपड़े सी के पाला. और लाइक इन 1997 मैंने अपना मैट्रिकुलेशन जो कंप्लीट किया फ्रॉम नासरा स्कूल. ठीक है. इन 1997. बट आज भी मैं कहूँगा नासरा इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन हाँ, कराची. हाँ, of course. तो ये थोड़ा सा मेरा है. फिर उसके बाद इंटरमीडिएट, फिर And you said ग्रेजुएशन. that your mother used to stitch clothes while you were also trying to earn, and she was supporting the family. ऑन दैट टाइम ऑन दैट टाइम पता है क्या, जब मदर स्टिचिंग कर रही थी और फिर मैं उसमें उस वक्त जब आप फ्रेश इंटरमीडिएट करते हैं तो ट्यूशन इज़ द फर्स्ट अर्निंग. हाँ, आपने ट्यूशन हाँ, पढ़ाने सही लोगों है. को. तो मैंने वो भी किया बिकॉज आई वॉज वेरी गुड इन मैथ्स. अच्छा. ठीक है. गुड. आई वॉज वेरी गुड इन मैथ्स. दैट्स वाई लाइक आई थिंक कि आज बिजनेस में हूँ. Of course, Yeah. of course. And तो- you said कि मैंने नौकरी छोड़ के बिजनेस शुरू किया. तो I'll jump to वेरी this part. वेल सेटल्ड जॉब. हाँ. या तो मतलब वो वाली गट्स कहाँ से आते हैं कि यार मतलब जॉब सिक्योरिटी है, एक अच्छी अमाउंट आ रही है, एंड बिजनेस कब तक सेटअप होगा, कब प्रॉफिटेबल होगा, बहुत गट्स चाहिए इसके लिए. तो आपने 6 महीने That की was सेविंग one करके of the bravest decision of my Yeah, life. of Yes, course, of yes, course. yes, for sure. And my mother was behind that because she was keep pushing me कि Adil go ahead for the business. तुम कर सकते हो. वरना तो फैमिली की तरफ से प्रेशर आता है ना कि यार जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं 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 ये रिस्की काम नहीं करना, है ना, मुश्किल हो जाता है. बहुत ज़्यादा होता है. मुख्तलिफ देखिए, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर ना हम लोग समझते हैं कि हमारी मेहनत है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट एफर्ट्स विच यू आर डूइंग इन योर प्रोफेशनल लाइफ, उसमें बहुत बड़ा रोल आपकी फैमिली का बहुत इम्पोर्टेंट है. फ्रॉम माई फैमिली साइड आई एम बिट हैप्पी दैट दे ऑलवेज सपोर्टेड मी कि आप अपने बिज़नेस को आगे लेके जाएं और आप करें. और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मदर है, मेरी वाइफ है, उसका बहुत बड़ा रोल है. बिकॉज ये 2 लेडीज़ अलॉन्ग विद माई सिस्टर, अल्हम्दुलिल्लाह दे ऑल सपोर्टेड मी. और द प्लेस वेयर आई एम, अगेन आई एम सेइंग, इज़ बिकॉज ऑफ माई मदर ओनली. वंडरफुल. तो ये बताएं, बिजनेस जब आप बिल्ड करने लगे तो कितने टाइम में वो प्रॉफिटेबल हुआ स्टार्ट करने के? फ्रॉम द फर्स्ट मंथ. फर्स्ट मंथ? यस. कैसे? बेसिकली देखिए, मेरा सेल्स एक्सपीरियंस था मार्केट में. आई वाज वर्किंग लाइक, तकरीबन मुझे बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले मेरा 18 इयर्स का कराची की मार्केट का, पाकिस्तान की मार्केट का प्लस ग्लोबल मार्केट का एक्सपीरियंस था. तो द टाइम आई स्टार्टेड बिजनेस, तो मेरे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स थे, मैं कस्टमर नहीं कहूँगा, इट्स लाइक अ फैमिली. तो जो मेरी एक सोशल फैमिली थी, दे वर सपोर्टिंग मी अ लॉट. सो लॉट ऑफ कस्टमर्स सपोर्टेड मी फ्रॉम द डे फर्स्ट because they were addicted to our services. They knows कि Adil is always taking ownership and take care of their freight shipments and others. ओके. हाँ, तो लोगों ने भी मुझे from the day first business दिया और अल्हम्दुलिल्लाह we did well. और अभी हमें 10 साल हो गए. We are celebrating 10 years this year. लवली लवली, कांग्रेचुलेशंस. मुझे बताएं, जब आप बिजनेस बिल्ड कर रहे थे तो व्हाट इज द माइंडसेट
आई मीन कि मुझे ये तो करना ही है, दीज आर द थिंग्स जिन पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करूँगा? देखें, इसके अंदर बेसिकली व्हेन यू स्टार्ट अप द बिजनेस ना, तो आपको अपने जो है ना एयर ऑन एयर गोल सेट करने पड़ते हैं कि अभी जी 2015 है, 2016 लाइक टू 2020 में वेयर वी विल बी. तो वी आर सेटिंग दोज गोल्स एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइक जो मेरी कंट्री लीडरशिप टीम है इन पाकिस्तान, वो मेरे साथ फ्रॉम द डे फर्स्ट है एंड द माइंड सेट इज सेम. Teamwork is there, mindset is same. Like let's suppose if I'm saying something, they owns and they try to deliver. That's the most important thing. So teamwork is behind that. Or we always set goals for like अभी हमने जी 2020 में हमने ये करना है, 2025 में हमने ये करना है. So far हम अपने targets से ahead ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह. और we are expanding अल्हम्दुलिल्लाह. Like I personally say कि being a Pakistani, we have to open our global offices because in the world people should know that where Pakistan stand, what kind of Pakistani peoples are. There are other nationalities globally. They are working wherever you go in Singapore or like in Europe. You'll see a lot of faces, lot of Asian faces, but there will be lack of Pakistani people. So I want like Pakistani people should go out in the market, इंटरनेशनली काम करें ताकि लोगों को पता चले कि व्हाट काइंड ऑफ पीपल्स वी आर एनर्जेटिक लाइक अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है बट सिर्फ ये है कि वी आर जस्ट फिक्स टू द बाउंड्रीज वी हैव टू गो बियॉन्ड द बाउंड्रीज सो दैट्स द मेन थिंग लाइक उसी पैटर्न पे हम फॉलो करते हुए वी स्टार्टेड दुबई ऑपरेशन इन 3 years ago और सो फार अल्हम्दुलिल्लाह दुबई टचवुड वी आर लाइक doing mashallah very good. So I would like you to go into the details of the services also. थोड़ा सा explain करें, what does QFM do, what are your offerings, थोड़ा सा इस पे बताएं. Basically, we are a freight forwarding company and a global LCL consolidator. LCL is like a small cargo fitting in container जिसके अंदर 8, 10, 15 लोगों का कार्गो होता है और उसको हम कराची लेकर आते हैं. उसके अलावा हमारे एयर फ्रेट के अंदर काफ़ी अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं. वी आर डीलिंग विद द फार्मास्यूटिकल. सो एयर फ्रेट हो गया, LCL हो गया, सी फ्रेट हो गया, प्रोजेक्ट कार्गो मूवमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. वो आजकल हमारा बहुत ज़्यादा मतलब लाइक अगर आप देखें कि अफ़गानिस्तान प्रोजेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं, हम काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं एंड मोस्ट प्रॉब्ली लाइक आप कह सकती हैं कि फ्रेट के बिजनेस के अंदर वी आर लाइक हैंडलिंग ऑल ईच एंड ऑल प्रोडक्ट्स. Okay. सो LCL हमारा कोर प्रोडक्ट है. LCL इज लेस देन कंटेनर लोड ठीक है. एंड वी हैव वेरी गुड सर्विसेज फ्रॉम अराउंड द ग्लोब टू कराची एंड पीपल्स आर ट्रस्टिंग ऑन अस. या अच्छा, ठीक है. 2 things I want to learn from you, actually 3 things. Number 1 is sales पे बात करते हैं because you have been working in the sales field and once you started your own business तो भी आई एम श्योर वो जो आपका सेल्स एक्यूमेन है उसने बहुत हेल्प की होगी. तो पीपल हु आर वाचिंग यू एंड वांट्स टू इम्प्रूव देयर सेल्स स्किल्स, तो 2-3 क्विक टिप्स हो जाएं उनके लिए. सेल्स इज अ फॉलो अप. इफ यू डू अ गुड फॉलो अप बिजनेस विल कम. ठीक है. यू हैव टू लाइक अप्रोच ईच एंड एवरी कस्टमर. आपको कस्टमर्स के पास जाना होगा, फ़ोन करना होगा, कम्युनिकेशन मैट्रिक्स को यूज़ करना होगा. कस्टमर को याद रहे कि देयर इज़ अ कंपनी, लाइक देयर इज़ अ पर्सन जो कि मुझसे फॉलोअप कर रहा है. तो जब उसके पास कोई ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आए तो आपका फॉलोअप इतना स्ट्रॉन्ग हो कि फर्स्ट नेम इन द माइंड कस्टमर के आपका है. सो सेल्स इज़ अ फॉलोअप. सो आपको अपने फॉलोअप से स्ट्रॉन्ग करने और आप काम करें, बिजनेस विल कम. बिजनेस रिलेशनशिप बिल्ड करने की बात हो रही है ना. ऑफ कोर्स देखिए रिलेशनशिप बिल्ड होगा जभी तो वो आपको याद रखेगा. हाँ, तो रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए ऑफ कोर्स आपका मतलब हम्बल होना चाहिए. आपको जो है वो फ्रेंडली होना चाहिए. आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करने वाले हों, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करने वाले हों और एग्रेशन होना चाहिए. क्या होना चाहिए? एग्रेशन सेल्स के अंदर. यस, आई हैव टू डू इट. हाँ, एम्बिशियस हो आप. यस, आपने अपना टारगेट मुझे आज इन 3 कस्टमर्स लेकिन आप को एम्बिशियस करना हो, आप अनोइंग ना हो. है. ऑफ कोर्स बिकॉज सेल्स में लोग अनोइंग हो जाते हैं फिर. इट्स ऑल डिपेंड लाइक देयर आर लाइक अदर कंपनीज एज वेल. मतलब प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी वेरी करता है. अब लाइक इफ़ यू से कि
मेरे पास एक Credit card. रियल एस्टेट और क्रेडिट कार्ड और इंश्योरेंस वाले कॉल आते हैं, तो वो फर्स्ट इंस्टेंस में ही है लाइक आप, बट फ्रॉम द शिपिंग साइड लाइक आप, वी आर गिविंग यू द सोल्यूशन। हाँ ठीक है, जो आपकी करंट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है, आई एम गिविंग यू द कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन। कस्टमर को पता है कि जी हम जिससे बात कर रहे हैं, बिकॉज they will be giving a cost effective solution. Let's suppose if he is paying $1,000, maybe कि वो हमारे सेल्स वाले से बात करके उस 1000 को 800 पे ले आए, because reduced costing is the most important thing nowadays. In the global market, everyone is looking for like reduction in the existing business, like किसी भी तरीके से reduce करें cost को. So of course shipping is the most important thing like that. अब देखें, it was very tough time in the COVID, बट मुश्किल टाइम था कोविड में, और उस वक्त तो ग्लोबली बुरे हालात थे, एंड वी डिड मार्वलसली फाइन लाइक ऑन दैट टाइम। हमने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को सर्व किया इन पाकिस्तान, एंड उस वक्त तो आपको याद होगा कि मुख्तलिफ एजिथ्रोमाइसिन समथिंग लाइक टैबलेट्स आ रही थी, इनके रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट थी, तो वर्ल्ड में कहीं भी रॉ मटेरियल है तो वी वर इम्पोर्टिंग ऑन दैट टाइम एंड कार्गो वॉज कमिंग, बिकॉज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट थी। तो उस वक्त हमने काफ़ी लॉजिस्टिक्स की है, ठीक है। या एयर फ्रेट हमने काफ़ी किया है, बिकॉज वो टाइमली रिक्वायरमेंट थी कि हमें उस टाइम पे फार्मास्यूटिकल को देना था। फार्मास्यूटिकल के रॉ मटेरियल होता तो वो फिर दवाएं मैन्युफैक्चर करते और फिर उसके बाद वो मार्केट में सप्लाई करते। सो वी प्लेड अ वेरी गुड रोल इन द कोविड फॉर पाकिस्तान एज वेल। या लवली लवली। एंड ऑल्सो अगर जब आप कोई बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, आपका सेल्स एक्यूमेंट था, आप रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं, बट लॉन्गर टर्म में सस्टेनेबल बिजनेस के लिए एक अच्छी टीम होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे हायरिंग पे बताएं, व्हेन यू आर बिल्डिंग योर कोर टीम, आपके नीचे का जो लाइन है उसमें आप क्या चीज़ हायर करते हुए देख रहे होते हैं, और वो टीम बनाते वक्त अगर आपको लगता है यार ये लंबी रेस का घोड़ा है, ये कैसे पता चलता है? हाँ, आई एम ब्लेस्ड विद द बेस्ट टीम, अल्हम्दुलिल्लाह। या एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो हमारी CLT टीम है, कंट्री लीडरशिप टीम, दे आर वेरी गुड। या दे नोज मी वेरी वेल, बिकॉज वो मेरे साथ फ्रॉम द डे फर्स्ट है। लाइक वी आर सेलिब्रेटिंग आवर 10th एनिवर्सरी, सो उनकी भी 10th एनिवर्सरी विद QFM है। सो दे नोज के फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड, वेयर वी आर। उनको पता है कि जी इफ़ अदील कैसर इज सेइंग दिस, देन वी हैव टू रिएक्ट दैट। तो उसके अंदर कोर टीम यस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, मगर उसके साथ साथ जो हमारी सेकंड लेयर जो है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। सो लाइक टैलेंट हंट करना, हाँ पाकिस्तान में थोड़ा सा मुश्किल है, बट वी प्रेफर कि हम फ्रेश ग्रेड्स लें। अच्छा। या उसका रीज़न ये है कि हमारा वर्किंग स्टाइल इज़ टोटली डिफरेंट। तो अगर मार्केट के एक्सपीरियंस लोग होते हैं, वो फिर आपको पता है कि they came from the different companies, different experiences होते हैं, they cannot adjust in our like environment. So we are always looking for a fresh grads, कि हम उनको मोल्ड करें, उनको ट्रेन करें, और फिर वो लॉन्गर रन में हमारे साथ चले। देयर आर प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स, हमारे पास लोगों ने काम किया 5-5, 6-6 साल काम किया, नाउ दे आर इन सम अदर कंपनीज आर डूइंग वेरी गुड इन द मार्केट। आई एम वेरी हैप्पी दैट हमने उनको सिखाया और आज वो मार्केट के अंदर जाके काम कर रहे हैं। तो QFM इज़ अ इंस्टीट्यूट एज वेल, where people come, learn and go. Okay. So yeah, our priority is like के हमारे साथ longer run में काम करें, और mostly people don't go. उसका रीज़न ये है कि because we have a very peaceful environment, very good team, एक engagement बहुत है हमारे यहाँ। तो जो लीडर्स आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि अपनी टीम की रिटेंशन बढ़ाने के लिए, एम्प्लॉय रिटेंशन बढ़ाने के लिए, बॉस ये काम करना ज़रूरी है? You need to be very friendly with your team, easily accessible हो। bossy attitude अब नहीं है। Like if you have a bossy attitude, then of course people will hide things from you. But if you are a very good, like आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है with your team members, of course people will come and share their things as well. तो जब कोई आपका गलती हो बॉन्डिंग जाएगी तो भी बताएंगे। बॉन्डिंग आपका, हाँ गलती भी हो जाएगी, doesn't matter, गलती होती रहती है, it happens actually। हाँ, गलती तो मुझसे भी हो सकती है, गलती किसी से भी हो सकती है, बट उस गलती को रिपीट करना इज़ अ क्राइम ऑनेस्टली। हाँ, तो कोशिश ये होती है कि एक दफ़ा वो गलती होती है, रिपीटेटिव मिस्टेक्स ना हो,
लोगों को हम गाइड करते हैं, हमारे यहाँ डिफरेंट ट्रेनिंग सेशंस होते हैं। जो हमारी CLT टीम है अक्सर वीकेंड्स के ऊपर सैटरडे को तो वो लोगों के साथ जो है वो सेशंस रख रही होती है। तो इट इज़ वेरी गुड या तो पीपल लव। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो मैं ये देखता हूँ कि मतलब हमारे पास विदाउट एनी जॉब ओपनिंग वी आर गेटिंग लॉट ऑफ CVs, अच्छा। fresh grads, yes. Okay. A lot of HR companies are approaching us. So of course वो होता यही है कि जब लोग आते हैं सीखते हैं तो उनके अपने रिलेशंस में रिलेटिव्स में लोग देखते होंगे कि यार दिस इज़ अ कंपनी वेयर ही जॉइंड, ही वाज लाइक अ फ्रेश गाय और आज ही इज़ डूइंग हाँ। मार्वलस। तो ऑफ कोर्स उसके पीछे कंपनी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने किसी कंपनी में कुछ सीखा होता है तो आप जाके मार्केट में कुछ करते हैं ना। आपने अगर कुछ सीखा ही नहीं है तो फिर आप फिर मार्केट में आप कैसे ग्रो करेंगे? सो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ब्लेस्ड विद द बेस्ट। एंड व्हाट आर द रेड फ्लैग्स इन एनी एम्प्लॉय, पोटेंशियल एम्प्लॉय, जब आप जॉब इंटरव्यू कर रहे हैं एंड यू फील कि यार ये है तो आप मेरे साथ काम नहीं करोगे, ये रेड फ्लैग्स हैं। हाँ, रेड फ्लैग्स बेसिकली You don't consider anything red flag? नहीं, आई डोंट थिंक सो। लाइक मतलब कैंडिडेट शुड बी यंग एनर्जेटिक और तो आप एक्सपीरियंस लोगों से ज़्यादा एक्सपीरियंस लोगों से ज़्यादा वी प्रेफर फ्रेश ग्रेड्स। तो फिर उधर हम उनको अपने हिसाब से ट्रेन करते हैं तो रेड फ्लैग इज़ नॉट द कंसर्न देयर या। तो मुझे बताएं कि फिर तो आपको जेन जी की कौन सी बात सबसे ज़्यादा पसंद है? कौन सी? जनरेशन जी जो है, जेन जी की यंग बच्चे जो आपके पास आ रहे हैं उनकी कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? यार ये यंग बच्चे हैं, यंग ब्लड हैं, एफर्ट कर रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं, बट वो क्या चीज़ है जो उनमें है बट अदर देन दिस और एक्सपीरियंस लोगों में नहीं है? यंग, एम्बिशियस है हाँ। और एग्रेसिव है। दे ओनली नीड अ गुड डायरेक्शन। तो जब वो एक अच्छे डायरेक्शंस के साथ जब वो मार्केट में काम करते हैं, हमारी कंपनीज में काम करते हैं, तो उनको फिर करियर ग्रोथ भी बहुत अच्छी मिलती है। अनफॉर्चुनेटली एक थोड़ा सा इशू इन द यंग ब्लड हमें फेस होता है कि लोगों के अंदर जो है ना वो टेम्परामेंट नहीं है। दे वांट टू बिकम लाइक जनरल मैनेजर इन जस्ट 6 मंथ और 1 ईयर। हाँ, ये एक प्रॉब्लम है। एक बड़ा प्रॉब्लम है। सो दोज लाइक candidates needs to understand कि it's not a one day job, everything needs time। आपको डे बाय डे लर्निंग करनी है, सीखना है आपको। मतलब लाइक शिपिंग इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड, तो आपको यू नीड टू बी द एक्सपर्ट। सो वी आर बिल्डिंग अप। या हमारे पास इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी CLT है उसके बाद सेकेंड लेयर इज़ अबाउट टू गेट रेडी, थर्ड लेयर वी आर वर्किंग ऑन दैट। So we want our pupils to get motivated and promoted as well. And since we are opening offices in Europe and now we have a plan to open in US as well, so of course जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टाफ है हमारी प्रेफरेंस ये होती है कि हम अपने एग्जिस्टिंग स्टाफ को ही आगे प्रमोट करें बिकॉज दे नोज द कंपनी स्ट्रक्चर, दे नोज द कंपनी इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें। So tell me, what are the red flags you see while hiring in young employees or people जो चाहते हैं कि वो अपनी करियर ग्रोथ पे काम करें लेकिन आप समझते हैं कि यार ये चीज़ है जो आपको रोकती है? यंग मतलब ये लाइक यंग ब्लड जो हमारे फ्रेश ग्रेड्स है ना उसके अंदर सबसे ज़्यादा कि शॉर्ट टेम्पर मतलब उनको जो है ना वो हर चीज़ जो है ना वो एज सुन एज पॉसिबल चाहिए। बट in order to grow it professionally you need to spend time, you need to see the things around, सीखो, करो, रिपीट करो, एक्सपर्ट बनो। एक्सपर्ट बनने के बाद फिर आपकी फिर उसमें ग्रोथ की सारी चीज़ें होती हैं। अनफॉर्चुनेटली ये हमें कुछ चैलेंजेस आजकल रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड बट आई पर्सनली बिलीव दैट मे बी बिकॉज ऑफ द कोविड टाइम्स वो जो वर्क फ्रॉम होम और वो स्टडी फ्रॉम होम है वो उसने काफ़ी इम्पेक्ट किया इन चीज़ों को। यू नीड टू लाइक गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन फॉर श्योर टू ग्रो इट। ठीक है ना, आपने ग्रो करना है अपनी लाइफ में तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है, आपको अपने आप को जो है ना पॉलिश करना है। लाइक तो ज़्यादा काम करना है, ज़्यादा काम करना है। मतलब 9:30 to 5:30 वाले काम नहीं करने। आई एम नॉट सेइंग कि वर्क लाइफ बैलेंस को आपने जो है वो जो है वो खत्म तो होगा।
नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। सी, बहुत सारे एरियाज़ में यहाँ पे हमारे ये कंसर्न्स आते हैं। जो हमारी कंट्री लीडरशिप टीम है वो कहती है कि जी वी हैव वी हैड दोज काइंड ऑफ पीपल्स जो कि 9:30 to 5:30 करते थे। आफ्टर 5:30 दे आर नॉट अवेलेबल। मतलब लाइक अब मेरी जो लाइक CLT टीम है, कंट्री लीडरशिप टीम है, दे आर ऑलवेज अवेलेबल। But if I am calling them or sending a message in 12:30 a.m. in the morning, they are always responding. So that's the thing कि आपको अगर अपने आप को ग्रो करना है तो आपको easily available होना पड़ेगा। आपको मतलब अपने टारगेट सेट करने पड़ेंगे और ट्रबल शूटिंग्स भी आती हैं। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि वर्क लाइफ बैलेंस आप बिल्कुल हाँ, वो कर दें। मतलब जहाँ ज़रूरी है वहाँ पर आप दे हाँ, टाइम। यू एग्जैक्टली, शुडंट मतलब बी यू लाइक शुड कि बी 5 बज इजीली गए तो अब अवेलेबल। मैं फ़ोन नहीं उठाऊँगा। हाँ, फ़ोन नहीं उठाऊंगा। हाँ। सो अगर आपके पास इस तरह का माइंड सेट होगा, ऑफ कोर्स फिर आपको टाइम भी लगेगा। बट इन ऑर्डर टू लर्न इट क्विकली यू नीड टू लाइक फॉलो द योर मैनेजमेंट रूल्स कि आपकी मैनेजमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है। ऑफ कोर्स वी वांट टू प्रमोट एवरीवन, वी हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन पाकिस्तान, दुबई, नाउ वी आर गोइंग सम अदर एरियाज। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं ग्रोथ की, तो पीपल नोज इट और सही वी है। ओन आवर पीपल्स। हाँ, of Alhamdulillah. course, of Yes, course. yeah. Okay, so I would like to learn more on the business side. Young entrepreneurs who are watching you, अगर हम वो अपने business को grow करने के लिए कुछ सीखना चाहते हैं, तो tell us some 5-6 tips that you always religiously follow. कि आप कहते हैं कि यार अगर तुम्हें धंधा करना है, धंधा बढ़ाना है, तो इन चीज़ों को कभी नज़रअंदाज मत करना। सबसे पहले गुड होमवर्क। मतलब होमवर्क। आपको पता होना चाहिए कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन दैट बिजनेस। मतलब उसके बेनिफिट्स भी हैं तो फिर उसके लॉसेस भी हैं। ठीक है, तो आपको अपने होमवर्क बहुत मतलब कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। यू शुड नो ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ दैट बिजनेस। नंबर टू, एज आई सेड अर्लियर, you have to get out of your comfort zone. Okay. अनफॉर्चुनेटली आजकल की जनरेशन में ना, आफ्टर कोविड वर्क फ्रॉम होम और लाइक स्टडी फ्रॉम होम जो है ना, सो नाउ आर जो कमिंग जनरेशन है ना, दे आर थिंकिंग दैट वर्क फ्रॉम होम इज ऑल्सो पॉसिबल एंड इट इज़ वेरी इजी टू स्टे इन अ रूम, वर्क ऑनलाइन, समथिंग लाइक दैट। इट्स नॉट लाइक दैट। यू हैव टू गेट आउट, जाएं, लोगों से मिले, मार्केट एक्सपीरियंस लें। मतलब आई रिमेंबर द टाइम व्हेन वी स्टार्टेड सेल्स, उस वक्त तो कम्युनिकेशन मैट्रिक्स ही नहीं थे। मतलब उस वक्त व्हाट्सएप नहीं था, कुछ भी नहीं था, कस्टमर को अप्रोच करना बड़ा मुश्किल होता था। उस वक्त हम लैंडलाइन पे अच्छा, बाय कस्टमर द को वे अप्रोच दिस इज़ करते। वेरी राइट कि अभी रिसोर्सेज फिर भी हैं आपके पास। आई मीन यू हैव सम AI टूल्स ऑल्सो जो आपको मदद कर देते हैं। AI पे आई रोल दे रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हेल्प हो जाती है आपकी। सो आई थिंक कि अभी रिसोर्सेज आर मोर अवेलेबल व्हेन इट कम्स टू, लेट्स से आपके टाइम पे, आई मीन थोड़ा टाइम पहले अगर हम जाएँ तो Last आप like 20 डिक्शनरी years यूज़ करते before. थे ना एक वर्ड के मीनिंग के लिए भी। तो अभी तो हमें वो डिक्शनरी खोल के भी नहीं देखनी है। लाइक वी हैव Google and then we have AI tools and we have ChatGPT जो वैसे ही काम आसान कर देता हर है बहुत हद चीज़ तक। अब आप You have answers on through your phone, so you don't have to like reach out to so many people. तो अभी resources हैं, तो क्या ये resources ने हमें lazy कर दिया है? सीम्स लाइक दैट। हाँ, ऑनेस्टली काम आसान कर दिया था, बहुत lazy भी आसान कर कर दिया। दिया। मुझे याद है कि जब हमें किसी कस्टमर को अप्रोच करना था, इट वाज इन 2004-2005 की बात बता रहा हूँ, कि उस वक्त अगर किसी कस्टमर को अप्रोच करना होता था तो हम सबसे पहले उनका लैंडलाइन नंबर लेते थे जो PDCL होता था। हाँ। फिर हम उससे अप्रोच करते थे तो ऑपरेटर फ़ोन उठाता था। फिर उनको बोलते थे कि ABC साहब से बात करा दें, XYZ से बात करा दें, या आपके लॉजिस्टिक्स में कौन है उनसे बात करा दें। आज तो इतना इजी है, यू हैव ऑल द मोबाइल नंबर्स, हर चीज़ है। आपने जस्ट व्हाट्सएप किया, उसको अपनी इंट्रोडक्शन भी व्हाट्सएप पे की, पूरी कम्युनिकेशन व्हाट्सएप पे चल रही है। हमारे टाइम में तो उस वक्त की सेल्स में और आज की सेल्स में बहुत फ़र्क है। ठीक है ना, तो कुछ चीज़ों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब देयर आर लॉट ऑफ कस्टमर्स जिनसे आज तक मेरी मुलाकात नहीं हुई, उन्होंने जस्ट फ़ोन पे कोऑर्डिनेट किया और आज तक मतलब 7-8-10 साल हो गए, दे आर वर्किंग विद अस, बट आज तक मेरी मुलाकात नहीं हुई, बट दे आर क्वाइट हैप्पी विद आवर सर्विसेज। बिकॉज यू हैव टू बी लाइक एज आई सेड अर्लियर कि आपको अपना कंप्लीट होमवर्क करना चाहिए कि जो बिज़नेस करने जा रहे हैं उस बिज़नेस के अंदर आपकी मतलब व्हाट इज़ गुड इन दैट,
व्हाट इज़ बैड इन दैट? हाँ आप अगर उन दोनों चीज़ के ऊपर मास्टर कमांड रखेंगे, देन यू विल बी एबल टू बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन फॉर श्योर. वंडरफुल आई थिंक देर आर सो मेनी एडवाइजेज वन कैन गेट फ्रॉम यू. मुझे अपने बिजनेस एक्सपेंशन के बारे में भी बताएं बिकॉज यू सेड कि वी आर अबाउट टू Yes. स्टार्ट द बिजनेस इन दुबई एज वेल. तो एक्सपेंशन के बारे में मुझे थोड़ा सा और बताएं. सी एज आई सेड अर्लियर कि हमारे टारगेट्स होते हैं कि वी सेट अ टारगेट कि 2025 हमारा क्या टारगेट है. तो 2025 में हमारे टारगेट हैं टू ओपन सम इन द यूरोपियन पार्ट. सो वी आर वर्किंग ऑन दैट. और वी स्टार्टेड लाइक 10 साल एज आई सेड वी आर सेलिब्रेटिंग 10 years in Pakistan now, 3 years in Dubai now. Touch wood, alhamdulillah, we are doing very good. Yeah, we we knows Dubai Pakistan market very well as compared to others, because Pakistan, of course, our homeland, and we know how to deal the logistics. So touch wood, like we are doing very good. And the LCL product जो मैंने आपको बताया कि less than container load होता है, तो like we have weekly 3 or 4 vessels coming up to Karachi from Jabal Ali. So लोगों का काफ़ी कार्गो हमारे साथ आ रहा होता है. ठीक है. And we are targeting like many multinational companies like pharmaceutical, because pharmaceutical, you know, there's always a time sensitive shipment. हाँ, उनको कार्गो as soon as possible चाहिए. So with QFM, of course, उनको benefit है कि they don't need to wait for a week or a 10 days to stay their cargo in Dubai. So we have weekly 2 or 3 vessels. All the cargos is in line up. तो हमारे साथ उनको they don't have to wait in Dubai. So आज कार्गो आया, कल के वेसल पे मतलब फ्रॉम द नेक्स्ट डे इट विल गो टू कराची. अच्छा. हाँ, तो इधर भी सर्विसेज हमारी पाकिस्तान में बहुत अच्छी हैं अल्हम्दुलिल्लाह. टीम इज़ वेरी गुड, या वेल प्रोफेशनल. और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो किसी भी बिजनेस के अंदर होता है ना, वो आपके सॉफ्टवेयर्स एंड आपके आईटी प्रोग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. आपके कस्टमर को टाइमली अपडेट्स जाना बहुत ज़रूरी है. कस्टमर, देखिए मैं ये कहता हूँ अपनी टीम के साथ भी कि जी कस्टमर हमें कॉल करके स्टेटस ना पूछे अपने फ्रेट का, अपने लॉजिस्टिक्स का. आप इतने प्रोएक्टिव हो, आपका सिस्टम इतना प्रोएक्टिव हो कि कस्टमर जो है वो फेडअप हो जाए कि यार आई एम गेटिंग लॉट ऑफ ईमेल्स फॉर द स्टेटस अपडेट. सो लाइक इतना हमें मार्केट के अंदर जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह लोग जानते हैं, एंड आवर सर्विसेज आर वेरी गुड. तो दुबई की मार्केट बहुत अच्छी मार्केट है. और now we are going to be in the Europe, as I said, and after Europe we set a target for US as well. So things are moving forward, alhamdulillah. Team is growing, new माशाल्लाह, talents are coming. माशाल्लाह. So far so good. और आप क्या कह रहे हैं क्योंकि ये इस तरह का बिजनेस है जिसमें यू हैव टू बी वेरी अलर्ट ऑल्सो. ब्लंडर हो गया तो गया काम से ना सब कुछ. तो ये वाला चैलेंज तो सबसे बड़ा चैलेंज होगा ना, आई एम श्योर. Yes, ये एक चैलेंज है. और हमारे काम में ना ब्लेंडर्स की मतलब गुंजाइश नहीं है. हाँ, बिकॉज मतलब सामान once इतना कोई एक ब्लेंडर हो expensive है. गया तो फिर लोगों का कार्गो जो है ना वो कहीं का कहीं चला जाएगा. हाँ. I remember there was not a blender from our side, but I remember there was one shipping line जो कि bankrupt हुई थी. ओके. They were one of the biggest shipping line. तो उस पे कुछ containers थे हमारे. ठीक है. And we loaded from China to Pakistan for one of our very big customer. ओके. One very big name of Pakistan actually. तो उनके कंटेनर्स हमने चाइना से पाकिस्तान लोड किया. अनफॉर्चुनेटली दैट शिपिंग लाइन गॉट बैंकरप्ट. और वो कंटेनर्स की लॉट जो थी दे वाज लाइक 25 कंटेनर्स वर ऑन बोर्ड. और वो वेसल अरेस्ट हो गया एंड द कार्गो वाज इन सिंगापुर, इन द सिंगापुर सी पोर्ट. एंड द कस्टमर वाज सेइंग कि इट इज़ माई वेरी हाई वैल्यू कार्गो एंड अर्जेंट कार्गो, डू समथिंग. ऑन दैट टाइम वी वर हेल्पलेस कि हम करें तो क्या करें. Luckily, one of our China partner who is very aggressive, one of my old friends since 20 years, he supported me a lot. I requested him that I am stuck in this case, तो मुझे बताओ मैं क्या करूँ. Then he have taken over those containers in Singapore. They moved to Busan, वहाँ पे कंटेनर स्विच किया, सिंगापुर से कोरिया गया. फिर हमने दूसरी शिपिंग लाइन के कंटेनर्स लिए, उसमें लोड करके कराची लेकर आए, एंड वी डिलीवर टू द कस्टमर. And trust me, we have not charged a single penny for this service. What the rates earlier quoted to the customer, we only charge to that. जबरदस्त. Yeah. So these are the things which
gains trust कि actually. आपने कमिट किया है तो फिर आप डिलीवर भी वैसे Yes, ही करें, yes. और जो आपने प्राइस कोट की है उससे भी आप आगे पीछे ना ऑफ हो. कोर्स नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है. मतलब वट एवर वी कोटेड, अगर उसमें नुकसान भी हो रहा है तो दैट इज आर. हाँ, मतलब हम You have कस्टमर to को, take that. कस्टमर इज द प्रायोरिटी. ठीक है, एंड आवर कमिटमेंट is the most important thing with the customer. Whatever we are committing, we have to deliver. And we will go each and every milestone to reach that. So it was wonderful chatting with you, and I'm sure a lot of people will be able to learn something from you. I will attach your LinkedIn profile link and business link as well with all the post and video, ताकि अगर कोई आपसे डायरेक्टली बात करना चाह रहा है, सीखना चाह रहा है, एक और पॉडकास्ट करना चाह रहा है, तो वो शौक से करे. But before going and before closing this interview, I want to ask the last piece of advice that you want to share with the viewers who are watching you. एक bomb advice. Work hard and always available for everyone. Available for everyone. Everyone, yeah. Because मतलब you दूसरों don't के लिए know, help करो. you don't know what tomorrow brings in your life. So you have to be available for the wonders which will be coming on your way, for sure. Wonderful. Thank you so much for being with us.